नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने आसपास के क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ उसे डॉक्टर द्वारा मेडिसिन दी जाती हैं। अगर मरीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसे दवाई दी जाती है, पर यदि उसे कोई दिक्कत होती है तो उसे जल्दी ही आराम दिलाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों, किस प्रॉब्लम में कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। तो ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और ये एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर इंजेक्शन है। तो जब भी किसी को काफ़ी सीवियर यानी कि बहुत तेज़ दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है डायनापार। तो यह डायनापार नाम से आसानी से मिल जाता है और क्लिनिक और हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी किसी की हड्डियों में, मसल्स में या फिर किडनी स्टोन का दर्द होता है तो सबसे पहले यही इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि पेट के दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब भी किसी के पेट में अचानक से काफ़ी तेज़ दर्द होता है तो इस कंडीशन में इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 इंजेक्शन लिए हैं। ये तीनों ही एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन हैं जो कि मरोड़ वाले दर्द को जल्द ही ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमाइन। तो ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। यदि इससे आराम नहीं मिलता है तो यहाँ पर दूसरा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जो कि है ट्रोट्रावेरिन। और यदि इससे भी आराम नहीं मिलता है तो यहाँ पर तीसरा इंजेक्शन है सुपरस्पास। तो ये तीनों इंजेक्शन पेट में दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस। यहाँ पर गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि पेट में गैस का बनना या फिर एसिडिटी का बनना। तो जब भी किसी के पेट में काफ़ी गैस बनती है या एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ऐसे पॉपुलर इंजेक्शन हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर रेनिटिडिन, जो कि इसका शॉर्ट नेम है और रेंटेक नाम से ये काफ़ी पॉपुलर है और यह इसका ब्रांड नेम है। और दूसरा है यहाँ पर पेंटापेराजोल। तो यह भी काफ़ी पॉपुलर है जो कि पेंटोसिड नाम से आसानी से मिल जाता है और काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं हम एंटीमेटिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टियाँ या फिर वॉमिटिंग को रोकने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 3 इंजेक्शन हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। तो पहला है यहाँ पर डोमपेरिडोन। यह इसका शॉर्ट नेम है जो कि काफ़ी सारे क्लिनिक पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर ओंडानसेट्रॉन। तो इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है एमसेट। तो एमसेट नाम से काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और तीसरा है यहाँ पर मेटोक्लोप्रोमाइड। तो ये तीनों इंजेक्शन उल्टियाँ या फिर वोमिटिंग होने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। तो जब भी किसी को एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी कई तरह की होती हैं, या तो किसी के काटने से हो जाती हैं या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। तो पहला इंजेक्शन है यहाँ पर फेनेरामाइन मेलेट, इसे एविल नाम से जानते हैं। यह काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। तो यह भी स्टेरॉइड इंजेक्शन है, एंटी एलर्जिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है यहाँ पर बीटामेथासोन। तो यह भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। यह तीनों इंजेक्शन एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी कोई बीमार हो जाता है लंबे समय तक, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल
किए जाते हैं। पहला है यहाँ पर जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल सरकारी हॉस्पिटलों में भी किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर अमिकासिन। तीसरा है यहाँ पर सेफ्ट्राजोन। तो ये तीनों ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाने से या फिर और वजह से खून बहने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो उस समय ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है ट्रेनेक्सामिक एसिड, जो कि इसका शॉर्ट नेम है और यह ट्रेनेक्सा नाम से मिल जाता है। यह काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। कभी कभी सर्जरी करने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इंजेक्शन है एथाइमस्लेट। इसका इस्तेमाल भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। कई बार हमें विटामिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो भी किसी में कमज़ोरी होती है या फिर विटामिन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक इंजेक्शन है मैकोब्लेमिन। ये विटामिन B12 का इंजेक्शन है जो काफ़ी पॉपुलर है। इसका ब्रांड नेम है न्यूरोकाइन, जो कि काफ़ी फेमस है। तो जब भी किसी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे लोग इसे ताकत के इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।